महायुद्ध में घोस्ट आर्मी, महायुद्ध में घोस्ट आर्मी कैसे एंट्री कर गई है। आज शाम 6 बजने को है और हम यही आपको बताने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध का सबसे बड़ी इस वक्त कवरेज आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं और इस महायुद्ध में आसमानी भूतों की एंट्री हो गई है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मगर हम जिन भूतों की बात कर रहे हैं वो अमेरिका से आए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 100 से ज्यादा घोस्ट ड्रोन दिए हैं। ये ड्रोन आत्मघाती भी कहे जा रहे हैं। इन ड्रोन्स को ऐसा नाम क्यों दिया गया है और क्या अब इन भूतिया ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन रूस पर भारी पड़ेगा? देखिए खास रिपोर्ट, महायुद्ध में घोस्ट आर्मी। यूक्रेन पहुंची ज़ेलेंस्की की घोस्ट आर्मी। महायुद्ध में अमेरिका से आया आत्मघाती हथियार। रूसी सैनिकों पर मंडराएंगे आसमानी भूत। अब आसमान में लड़ा जाएगा महायुद्ध। रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ ऐसा हथियार लगा है जो यूक्रेन की ताकत में इजाफा करेगा। इस हथियार को आसमानी भूत भी कहा जा रहा है। इस आसमानी भूत का नाम है फिनिक्स ड्रोन या घोस्ट ड्रोन। घोस्ट ड्रोन यानी ऐसा भूतिया ड्रोन जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक से लेकर उसके ठिकानों पर बम बरसा सकता है। करीब 2 महीने के इस महायुद्ध में जब लगा कि यूक्रेन की ताकत कुछ घट रही है, तब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया से मदद की अपील की और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने उनकी आवाज सुनी भी। अब अमेरिका ने यूक्रेन को आत्मघाती ड्रोन फिनिक्स घोस्ट भेजा है। ज़ेलेंस्की की घोस्ट आर्मी। ये अमेरिकी घोस्ट ड्रोन अपने टारगेट को देखते ही देखते नष्ट कर देते हैं। एक बार हमला करने के बाद ये ड्रोन खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा, यानी इस आत्मघाती ड्रोन का सुराग तक नहीं मिलेगा। अमेरिका ने ऐसे 121 भूतिया ड्रोन यूक्रेन को भेजे हैं। ये घोस्ट ड्रोन मैदानी इलाकों में मार करने के लिए सबसे कारगर हमलावर हैं। इस ड्रोन का नाम है फिनिक्स घोस्ट टेक्निकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम। इसे यूक्रेन को डोनबास इलाके में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि घोस्ट ड्रोन यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी हमले को रोकने के लिए सबसे मुफीद हथियार है। The Phoenix Ghost. This is a drone that had been in development before the invasion. Clearly, the Air Force was working this, and in discussions with the Ukrainians again about their requirements, we believed that this particular system would very nicely suit their needs, particularly in eastern Ukraine. And so it was already in development, but we will continue to move that development in ways that are attuned to Ukrainian requirements. जैसे ही पुतिन ने इस युद्ध में अपनी सेना का फोकस पूर्वी यूक्रेन, खासकर डॉनबॉस की तरफ किया, अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद में भी इजाफा कर दिया। लगभग रोज ही हथियारों की खेप किसी न किसी देश से यूक्रेन की युद्ध भूमि पर उतर रही है। इन घोस्ट ड्रोन के अलावा अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए और भी जंगी साजो सामान भेजा है। अमेरिका का दावा है कि घोस्ट ड्रोन कामिकेज किल ड्रोन यानी स्विच ब्लेड ड्रोन जैसी ही काबिलियत रखता है। आगे बढ़ने से पहले आपको स्विच ब्लेड ड्रोन की खासियत बता दें। स्विच ब्लेड ड्रोन छोटे आकार के उड़ने वाले बम होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन को कहीं भी आसानी से उड़ाया जा सकता है। ड्रोन में लगे कैमरे छिपे हुए टारगेट को ढूंढकर हमला कर सकते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन पहाड़ियों, इमारतों और जंगलों में छिपे हुए दुश्मनों पर आसानी से हमला कर सकते हैं। अमेरिका और दूसरे देशों की यूक्रेन को जंगी मदद पर रूस भड़का हुआ है। उसका कहना है कि अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे दुनिया पर अपनी दादागिरी कायम रखनी है, लेकिन रूस इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने देगा। रूस अब अमेरिका और दूसरे देशों को बता देना चाहता है कि वो दुनिया का नया दादा है, который ведет его украинскими руками, пичкая Украину оружием возрастающих масштабов и пытаясь навредить России везде, где это только возможно, своими санкциями.
अभी तक की लड़ाई में यूक्रेन की फौज ने पश्चिमी देशों से मिली स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल्स के साथ साथ टर्किश बायरेक्टर का इस्तेमाल कर पुतिन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है और अब यूक्रेन के जंगी बेड़े में खोज ड्रोन भी शामिल हो गया है। यूक्रेन को यकीन है कि खोज ड्रोन से वो दुश्मन को और ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। खोज ड्रोन से पहले अमेरिका 2 तरह के स्विचब्लेड ड्रोन तैयार किए हैं। पहला है स्विचब्लेड ड्रोन 600 और दूसरा है स्विचब्लेड ड्रोन 300। स्विचब्लेड 600 ड्रोन 23 किलो का है। स्विचब्लेड 300 वजन 2.5 किलो है। स्विचब्लेड 600 की रेंज करीब 40 किलोमीटर तक है। स्विचब्लेड 300 की रेंज करीब 10 किलोमीटर तक है। स्विचब्लेड 600 करीब 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। स्विचब्लेड 300 करीब 15 मिनट तक उड़ान भर सकता है। स्विचब्लेड 600 की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्विचब्लेड 300 की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिए गए खोज ड्रोन दुश्मन के जंगी गाड़ियों और ठिकानों की न सिर्फ सही तस्वीर दिखाता है बल्कि उसे खत्म करने में भी अचूक हथियार बताया जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को खोज ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग की तैयारी कर ली है। हालांकि इन्हें ऑपरेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पहले वाले स्विचब्लेड ड्रोन की तरह ही है, लेकिन इसकी खासियत का ज्यादा खुलासा अमेरिका ने भी नहीं किया है। मगर इन भूतिया ड्रोन के बारे में बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन के सैनिकों के लिए दुश्मन के करीब जाए बिना उन्हें खत्म करने में बड़े मददगार साबित होंगे। I'm just not going to get into great detail about the specifications here. I would just tell you that that this unmanned aerial system is designed for tactical operations. In other words, largely and but not exclusively to attack targets. It, like almost all unmanned aerial systems, of course, has optics. So it can also be used to give you a sight picture of what it's seeing, of course, but its principal focus is attack. करीब 2 महीने की इस लड़ाई में पुतिन जैसा सोच रहे थे, अब तक वैसी कामयाबी नहीं मिली है। कीव पर कब्जे में नाकाम होने के बाद रूस ने उत्तरी यूक्रेन से अपनी फौज हटा ली थी। इसके बाद रूसी सेना का ज्यादातर हिस्सा अब पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर चढ़ाई कर रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने यूक्रेन संकट को बेवजह तूल दिया है और दोनों देशों के मामलों में दखल दिया है। России, людей России, они вот в этом мире тоже будут защищены и сохранены. Но при этом блок НАТО не уставал несколькими волнами продвигаться на восток. यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और ऐसा कहना भी जल्दबाजी ही होगा कि आसमानी भूत के मिल जाने से यूक्रेन अब ये युद्ध जीत ही लेगा। इसकी एक बड़ी वजह है रूस के घातक ड्रोन। रूस के पास ऐसा सुसाइड ड्रोन है जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर टारगेट पर जबरदस्त अटैक करता है। पिछले दिनों यूक्रेन पर हमले के दौरान इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। एक किलर ड्रोन का नाम है कवब्ला। रूसी किलर ड्रोन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता है। ये ड्रोन 30 मिनट तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन की खासियत ये है कि ये टारगेट पर जाकर क्रैश भी हो सकता है। कवब्ला अपने साथ 3 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। ज़ाला एरो कंपनी ने पहली बार 2019 में रूस के एक एयर शो में इसे दिखाया था। इस ड्रोन को लेकर अभी ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं, हालांकि इसकी मौजूदगी ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। यानी अब दोनों देशों के पास आत्मघाती ड्रोन है। हालांकि यहाँ पर रूस को एक झटका चीन ने भी दिया है। अभी तक चीन को अपना दोस्त मान रहे रूस इस धोखे से हैरान परेशान है। चीन शुरू से ही जंग में रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया और यूक्रेन पर हमले का विरोध नहीं किया। लेकिन एक हकीकत ये है कि चीन रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए अपनी तिजोरी भरने में लगा है। खुलासा हुआ है कि चीन अब रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी अपने ड्रोन दे रहा है। यानी ड्रोन पर इस डबल गेम से रूस के राष्ट्रपति को बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के साथ हुई इस डिफेंस डील में चीन की कंपनी DJI के ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसने DJI से 2372 क्वाडकॉप्टर और 11 मिलिट्री UAV ड्रोन करीब 513 अरब रुपए में खरीदे हैं। हालांकि चीन की कंपनी DJI का दावा है कि उसके ड्रोन सेना के इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि निगरानी के लिए हैं। चीन भले ही कोई भी सफाई दे, मगर यूक्रेन की मदद करके उसने रूस को धोखा तो दिया ही है। सवाल ये है कि क्या चीन के इस धोखे ने पुतिन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है या फिर
ये पुतिन और शी जिनपिंग के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। घोस्ट ड्रोन दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन दावा है कि दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है। और इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि दुश्मनों को चकमा देकर उसके ठिकाने को टारगेट कर लेता है। लेकिन यह कामिकाज़े ड्रोन की तरह उड़ता हुआ बम नहीं, बल्कि खुद दुश्मनों पर बम बरसाता है। और दावा है कि पलक झपकते ही ये ड्रोन दुश्मन के बड़े बड़े टैंक और तोपखानों को ध्वस्त कर सकता है। बताया गया है कि घोस्ट ड्रोन दुश्मनों पर तेजी से और कम दूरी पर हमला करने में माहिर है, और इसके साथ ही इसका पता लगाना या फिर इसे ट्रैक करना दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल होता है। दावा है कि घोस्ट ड्रोन आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन नहीं है, लेकिन इसकी ताकत उससे कम भी नहीं है। और यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपनी जंग को अब और ज्यादा भयानक रूप देना शुरू किया है। खबर तो ये आ रही है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने भाड़े के सैनिकों को जंग के मैदान में उतार दिया है। इस बार यह भी कहा जा रहा है कि भाड़े के सैनिक 100-200 की तादाद में नहीं है, बल्कि इस बार यह दावा हो रहा है कि रूस ने 20,000 किराए के सैनिकों को हायर किया है। बर्बरता की हदों को पार करेंगे। यानी रूस एक बार फिर इस जंग में भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल करने जा रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रूस ने 20,000 भाड़े के सैनिकों को जंग के मैदान में उतारा है। दावा किया जा रहा है कि भाड़े के ये सभी सैनिक सीरिया और लीबिया जैसे देशों से हायर किए गए हैं। रशियन कंपनी द वागनर ग्रुप ने भाड़े के इन लड़ाकों की भर्ती की है। इन सभी भाड़े के सैनिकों को इनके रैंक के मुताबिक $600 से $3,000 प्रति माह की सैलरी दी जा रही है। यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 46,000 से 2,29,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ उतरे इन सुपारी किलर के बारे में द वागनर ग्रुप ने आधिकारिक बयान भी जारी किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूर्वी डॉनबास इलाके के लिए हमने सीरिया और लीबिया से ऐसे लड़ाकों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए नियुक्त किया है। ये पैदल सेना है, इनके पास भारी हथियार या गाड़ियां नहीं हैं। भाड़े के जिन सैनिकों को पूर्वी डॉनबास पर कब्जे के लिए रूस ने उतारा है, उन्हें बेहद क्रूर माना जाता है। उन्हें युद्ध में उतारने का सीधा मतलब होता है जंग में बर्बरता को बढ़ावा। ये यूक्रेन की सेना के साथ न सिर्फ बेरहमी से पेश आएंगे, बल्कि यूक्रेन की जनता के साथ भी युद्ध की नीतियों का पालन नहीं करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रूस को ऐसे सैनिकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? दावा किया जा रहा है कि रूस को यूक्रेन की सेना से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के अब तक हजारों सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है। इसलिए रूस ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए भाड़े के सैनिकों को भर्ती किया है।
दरअसल भाड़े के जिन लड़ाकों को रूस ने जंग के मैदान में उतारा है, वो अपने निजी फायदे के लिए किसी एक सेना की तरफ से जंग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इस जंग के बदले में ये लड़ाके मुंह मांगी कीमत लेते हैं, जिसके बाद अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि पूर्वी डोनबास के लिए आने वाला वक्त बेहद मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि रूस ने अपने भाड़े के जिन सैनिकों को जंग के मैदान में उतारा है, उन्हें मिशन पूर्वी डोनबास सौंपा गया है।